हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? जल्दी बताओ। बौद्ध धर्म के अनुसार बताना है आपको कि बौद्ध धर्म किन किन मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी हुई है, ये बौद्ध धर्म का बिल्कुल प्रमुख मत है। लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने सोचा एप्पल और ले नहीं पा रहा है एप्पल का आईफोन, तो इच्छा के अनुसार होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, बस यही गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये गलत क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ये अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है, ठीक है ना। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं। यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो ये जो है वो बौद्ध धर्म के प्रमुख मत हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये करंट अफेयर्स से भरा हुआ है, यानी कि 2020 की आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। कई बच्चे बोल रहे थे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आओ, बच्चे आपने बोला, मैं लेकर के आ गया। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये हर्ष चरित्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पढ़ाया जा रहा है। ये कोर्स 19 दिसंबर से पहले पहले पूरा हो जाएगा और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि रिवीजन बैच है, ठीक है ना। एग्जाम आपका 19 दिसंबर में है, ठीक है ना। तो जो लोग इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। वहां पर रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? गुलाम वंश, तो ये दिल्ली वंश का बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख वंश था, ठीक है। सैयद वंश भी था, खिलजी वंश भी था, गौरी, ये नहीं। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अमीर खुसरो एक संगीतक और फिल इन द ब्लैंक्स था, क्या था? तो देखो, अमीर खुसरो जो था ये संगीतक भी था, एक सूफी संत भी था, फारसी और हिंदी का लेखक विद्वान भी था, इतिहासकार भी था। ये सभी क्वालिटी थी इसके अंदर, किसके अंदर? अमीर खुसरो के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जवान कथा लिखी है? जल्दी बताइए। तो किसने लिखी? सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल, आईने अकबरी। अकबर की जो कथा है या जो आत्मकथा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आईन अकबरी। और इसका जो किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। मैप, मैप क्या है? मैप का मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोड्यूसर। तो बताना है आपको कि मैप जो है वो है क्या? प्रोसीड्यूर है, ना कि प्रोड्यूसर, प्रोसीड्यूर है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर। तो ये क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का टैक्स से संबंधित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैप एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसके तहत दो देशों के सक्षम अधिकारी टैक्स संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड में मत्स्य पालन सुविधा का विस्तार करने हेतु मालदीव सरकार को कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? तो कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? तो सही आंसर हो जाएगा 18 मिलियन डॉलर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? जल्दी बताओ, कब लड़ी गया था प्लासी का युद्ध? ये लड़ा गया था आपका 1757 में, 1757 में। किस किस के बीच लड़ा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? जल्दी बताओ, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो ये जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जल्दी बताओ, स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो 7 थे, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? जल्दी बताओ, मंत्री परिषद की बात हो रही है तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री तो ही करेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत तक फैला हुआ है भारत का पूर्वांतरीय विस्तार। ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आप सभी लोग जानते हैं कौन सी मिट्टी है? बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काली मिट्टी, और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में आयोजित फिडे chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा? जल्दी बताओ, किस स्थान पर रहा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, इस प्रतियोगिता में जो शीर्ष पर रहा वो चीन रहा, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका था। ठीक है। जुलाई 2020 में कोरोना वायरस के कारण रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वे कौन थे? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये कौन थे रमेश टीकाराम? इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें 2002 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चंस आपके सामने टकराया। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? देखो, अगर पृथ्वी के सबसे निकट तारा की बात करें तो वो है आपका सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट तारा तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सितंबर की करंट है, देख लो। कह रहे थे करंट अफेयर्स, टेंशन नहीं लो, आप जो बोलोगे वो काम होगा। बस मैं लाइक का बोलता हूँ, 500 लाइक, तो कम से कम आप लाइक तो करो तो मुझे अच्छा लगेगा, बस और कोई बात नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? योशिहिदे सुगा, यानी कि पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 अगस्त 2020 को अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका थी? जल्दी बताओ, तो ये किस राज्य की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम, पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहली तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो की नेपाल में है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जल्दी बताओ। तो पारा थर्मामीटर के जो कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप समझना चाहें तो देखो, पारा थर्मामीटर की खोज 1714 में डेनियल फ़ारेनहाइट ने की थी। पारा थर्मामीटर में ताप मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप का मापन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? तो अब केंद्रीय बल जो है वो एक आभासी बल का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? जल्दी बताओ, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? जल्दी बताइए।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जोल जीबी सेक्टर में बेली ब्रिज का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। यह पुल जोल जीबी को किस स्थान से जोड़ेगा? तो किस स्थान से जोड़ेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुनस्यारी, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई? जल्दी बताओ, तो किसके द्वारा बनाई गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार पंडित, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया? आप सभी लोग जानते हैं, ईंट पर नाच पाए, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईंट पर पा से पाजो ईंट पर नाच, ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा और चा से चैडविक हो जाएगा। ठीक है, पा से प्रोटॉन हो जाएगा और रा से रदरफोर्ड हो जाएगा। ईंट पर नाच पाए, पाए से हो जाएगा आपका पा से पॉजिट्रॉन और ए से एंडरसन। पूरी ट्रिक हो गई। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑर्गन जो है वो एक निष्क्रिय गैस की श्रेणी में रखी गई है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जल्दी बताओ, तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी बताइए, रक्त दाब का नियंत्रण तो कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि करती है, जिसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? जल्दी बताओ, कौन सा जीवाणु? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2018 का जरूर है, लेकिन ये 2020 में ही इसको क्या किया गया, जारी किया गया, इस बात को ध्यान रखना। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 105वां। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली त्रिपक्षीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? जल्दी बताओ। पहली है इसलिए पूछ रहे हैं, अगर ये 2-3 बार 4 बार हो जाती तो इतना आपसे नहीं पूछते। कोई भी चीज़ पहली बार घटित होती है तो वो पूछ लिया जाता है, और अगर उसमें भारत का नाम जुड़ जाए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता। ठीक है, तो ये कब की गई? 9 सितंबर 2020 को की गई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नव माल्थ्यूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये संसाधन की कमी से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चंस का जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो थॉमसन, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बताना नहीं चाह रहा मैं, हटाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जल्दी बताओ, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उपक्रमों के स्वायत्त के आधार पर किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 13 सितंबर 2020 को अजीत दास का निधन हो गया, ये कौन थे? जल्दी बताओ। अजीत दास ये कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ये एक अभिनेता थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है कि खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब 38 में से आपके कितने नंबर आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और आप सभी लोग जानते हैं एक और खुशखबरी आपके साथ जुड़ सकी है कि यूपीएसआई की वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके साथ आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी बिल्कुल यही डेडिकेशन के साथ मैं यूपीएसआई की भी तैयारी करवाऊंगा, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।